नमस्कार। भीतर की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बिहार की राजनीति में लगातार जो परिवर्तन हो रहे हैं, भीतर की बातें वो अक्सर पहले के आभास बता देती हैं, पहले के अंदाज़ा लगा देती हैं कि आखिर क्या होने वाला है। जैसा कि आपको हम लगातार बता रहे हैं कि बिहार में राजनीतिक रूप से स्थिरता भले ही देखने में लग रही हो, लेकिन है नहीं। इसको लेकर के लगातार बैठकों का दौर जारी है। हालांकि दिखाया यह जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि ये बैठकें पार्टी के अंदरूनी बैठक हैं और इन बैठकों का मतलब न तो सरकार पर और न विपक्ष पर पड़ना है। विपक्ष भी अपने हिसाब से रणनीतियां बना रहा है और इन रणनीतियों में के तहत जो देखने को मिल रहा है कि पिछले 4 महीनों में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच जो चल रही है सरकार, उस सरकार में काम तो करने की कोशिश हो रही है और बहुत सारे काम निपटाए भी गए हैं, लेकिन उस पर विपक्ष का आरोप भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि क्या ये सरकार स्थिर रहेगी। हालांकि ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन जो बदली हुई परिस्थिति है, जो वर्तमान बता रहा है और जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, वो बहुत कुछ मजबूर कर रही हैं कहने समझने को, और कहीं ना कहीं ये समझ में भी आने लगा है। जिस तरह से नीतीश कुमार ने इंटरनल बैठक की और अपनी बैठक के साथ साथ उन्होंने अपने विधायकों को, अपने सांसदों को, अपने पार्टी मेंस को, अपने एमएलसी को, पदाधिकारियों को, सबको इस बात से संतुष्ट किया कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है जिसकी चर्चा चल रही है, यानी कि विलय की कोई बात नहीं है। और नीतीश कुमार अगर विलय नहीं करते हैं तो क्या उन्हें एक्सेप्ट करेगा वो गठबंधन जो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बन रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ढूंढ रहे थे, लेकिन ढूंढते ढूंढते रास्ते में वो खुद भटक गए। ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को 2025 का मुख्यमंत्री बताना नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं भारी पड़ने लगा है। एक तरफ हम बार बार बता रहे हैं आपको, उनकी पार्टी के भीतर इस बयान को लेकर के काफ़ी गहमा गहमी है। वहीं आपको बता दें कि तेजस्वी यादव इसके लिए तैयार और स्वीकार दोनों नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस बयान के तुरंत बाद जगदानंद सिंह का बयान आया था और फौरन ही तेजस्वी यादव और जगदानंद सिंह ने विधायकों की बैठक बुला ली। विधायकों की बैठक होने के बाद कहा यह जा रहा है कि विधायकों को टास्क दिया गया है और ये टास्क असर करने के लिए कहा गया है कि इसका असर निकालिए और कभी भी चुनाव हो सकते हैं, इसके लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। लेकिन दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम ये बात जो कह रहे हैं उसमें आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 243 विधायकों वाली विधानसभा में 122 विधायक की संख्या जिसके पास होगी वो सरकार में होगा। ये सारी बातें कहीं ना कहीं नज़र तो आ रही हैं, लेकिन पूरी नहीं हो रही हैं। नीतीश कुमार को यदि अलग कर दिया जाए, भारतीय जनता पार्टी को अलग रखा जाए, तो अभी भी वो स्थिति नहीं बनी है कि जिससे तेजस्वी यादव अपनी सरकार बना लें। क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो 79 सांसद, माफ़ कीजिएगा, 79 विधायक उनके पास हैं। अगर महागठबंधन के नीतीश कुमार को छोड़कर अन्य घटक दलों की बात करें तो 19 कांग्रेस के पास हैं, 16 लेफ्ट के पास हैं, और अगर एआईएमआईएम को भी जोड़ लिया जाए तो 1 विधायक उनके पास हैं। वही 1 निर्दलीय विधायक हैं, सुमित सिंह। सत्ता परिवर्तन होगी, अगर ऐसी कोई संभावनाएं बनती है तो नीतीश कुमार का साथ छोड़ने में उनको कोई आपत्ति नहीं है। वहीं अगर बात करें हिंदुस्तानी आवाम पार्टी की, तो इंटरनली 2020 से ही यह तैयारी चल रही थी कि जीतन राम मांझी को इस खेमे में लाया जाए और उनके पुत्र को उप मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाए। तब उनके साथ मुकेश सहनी भी हुआ करते थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें 120 का संख्या पूरा हो रहा है और इस 120 की संख्या में 2 की संख्या को पूरा करने के लिए तेजस्वी यादव को अभी भी 2 विधायकों की ज़रूरत है। अब ये विधायक कहाँ से आएंगे? नीतीश कुमार भी इस बात को समझते हैं। अगर 1 विधायक कुढ़नी में जीत गए होते तेजस्वी यादव के, तो ये संख्या बढ़ जाती और तेजस्वी यादव के लिए बहुत मुश्किल नहीं था सरकार बना लेना नीतीश कुमार और भाजपा के बिना। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को और अपने पदाधिकारियों को टास्क दे दिया है और ये टास्क बहुत जल्दी आपको असर होता दिखेगा। इतना ही नहीं, उंगली पर गिन लीजिए, ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि उंगली पर गिन लीजिए कि कितने दिनों तक अब मुख्यमंत्री और रहेंगे नीतीश कुमार,
इसकी लगातार चर्चा शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल पूरी तैयारी कर रहा है, वहीं कांग्रेस उसके साथ खड़ी नजर आ रही है। नीतीश कुमार के साथ वाले राष्ट्रीय जनता दल को कहीं ना कहीं, या नीतीश कुमार के साथ वाले तेजस्वी यादव को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं है, लेफ्ट तैयार नहीं है, और यहां तक कि जीतन राम मांझी भी तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इन दोनों में इतनी काबिलियत है, इतनी क्षमता है कि इन सब के बिना भी ये सरकार चला सकते हैं। लेकिन सरकार में बने रहने के लिए इन सभी ने सरकार की नीतियों और नीतीश कुमार द्वारा लिए गए फैसलों पर उंगली उठाना शुरू कर दिया है। और यही कारण है कि हम बार बार आपको बता रहे हैं कि उंगली पर गिन लीजिए। नीतीश कुमार ने अपने सांगठनिक चुनाव को लेकर के भी एक बड़ा फैसला लिया है, और ये फैसला कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि क्या ये सच्चाई सामने आने वाली है, जिसमें नीतीश कुमार कह तो रहे हैं कि विलय की कोई बात नहीं है, लेकिन विलय की तैयारी क्या भीतर भीतर चल रही है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने फरवरी मार्च तक अपने सांगठनिक चुनाव को आगे टाल दिया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि सदस्यता अभियान को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। वहीं आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा इस बात को कह करके नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार आखिर अकेले फैसला कैसे कर सकते हैं। उनका कहना भी जायज़ है कि संवैधानिक रूप से तो ये संभव नहीं है। अगर जबरदस्ती थोपा जाए तो ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को आप जानते ही हैं, उनकी दूसरी तैयारी प्लान बी पर काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए हर संभावनाओं पर अगर नज़र भिड़ाया जाए तो एक बात साफ नज़र आ रही है कि नीतीश कुमार चार तरफा घिरे हुए हैं, और ये पहली बार ऐसा हुआ है जब चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं उनको घेर लिया गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए रेडी बैठी हुई है कि नीतीश कुमार से अलग हट करके अगर तेजस्वी यादव सरकार बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी हो सकता है किसी न किसी रूप में उनको सहयोग कर दे, या फिर नहीं होता है तो राष्ट्रपति शासन लग जाए। सबसे बड़ा डर राष्ट्रीय जनता दल को इसी बात का है कि अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो फिर से चुनाव में जाना पड़ेगा और फिर एक नया जनादेश लेना पड़ेगा। अब इन सारी स्थितियों को लेकर के किसी भी कीमत में जो वर्तमान स्थिति नजर आ रही है, और एक खेमा जो है नीतीश कुमार में, वो बार बार इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि या तो तेजस्वी यादव के साथ पूरे मन से रहें या फिर एनडीए में पूरे मन से चले जाएं। दोनों खेमों में बटी जनता दल यूनाइटेड कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए अब मुख्यमंत्री बने रहने का कहीं ना कहीं रास्ता बंद करती हुई नजर आ रही है। हालांकि नीतीश कुमार रणनीति के माहिर माने जाते हैं, उस्ताद माने जाते हैं, और कोई ना कोई तिकड़म भिड़ा करके वो मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने पास रखे रहते हैं, जबकि बार बार कहते हैं कि उनको इस कुर्सी से कोई लालच नहीं है। लेकिन इन सब बातों के साथ जो कहा जा रहा है कि आने वाला जो जनवरी फरवरी का महीना है वो नीतीश कुमार के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी का अंतिम समय होगा। कितनी सच्चाई है, कैसे ये देखने को मिलेगा, आप भी इंतजार कीजिए। 2 महीना का समय बचा हुआ है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि आखिर आरसीपी सिंह जो इतना मजबूती के साथ जदयू से बाहर निकल करके आए थे, कहा जा रहा था कि इस तरह से खंड खंड तोड़ देंगे, इस तरह से उनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, उस तरह से जुड़े हुए हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, भाजपा का बैकअप है। लेकिन इन सब बातों के साथ आखिर उनकी चुप्पी क्यों है? इस चुप्पी को लेकर के अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं हुआ है। कयास लगाए जा रहे हैं, अटकलबाजियां चल रही हैं, भविष्यवाणियां हो रही हैं, लेकिन अब तक आरसीपी सिंह ने अपने मन से कुछ भी नहीं कहा है कि उनका अगला स्टेप क्या होगा। सिर्फ वो यही कहते हैं कि बिहार के लिए वो बिहार के लोगों से जनादेश मांग रहे हैं, बिहार के लोगों का विचार जानना चाहते हैं, अलग अलग दौरा जो कर रहे हैं बिहार के अलग अलग हिस्सों में। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो लगातार दिल्ली की यात्रा पर हैं, और इस यात्रा में कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें फाइनल होनी है। 25 तारीख के यानी आज के बाद कल ये डेट तय किया गया है जब दिल्ली में एक बड़ी बैठक होनी है, और काफ़ी लोगों को बुलाया गया है। इस बैठक में क्या कुछ निकल करके आता है, शायद यही वो राज है। एक तरफ जहां बैठक करके तेजस्वी यादव अपने विधायकों को अलर्ट करते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक बड़ी बैठक हो रही है जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संबंधों के साथ नीतीश कुमार से कैसे निपटा जाए 2024 में, इसकी चर्चा हो रही है। और 2024 से ज़्यादा जहां एक तरफ नीतीश कुमार के लिए और तेजस्वी यादव के लिए 2025 का चुनाव है और बिहार की सत्ता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 महत्वपूर्ण है।
ऐसी स्थिति में 2024 में बिहार से 40 में से अधिकांश सीटें जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी तिकड़म भिड़ा सकती है। हमने आपको बताया ही था कि इसी तिकड़म का हिस्सा है जनता दल यूनाइटेड के वो 16 सांसद। उनको लेकर के भी कहा जा रहा है कि अधिकांश, हमने खबरों में आपको बताया भी था कि कई सांसदों का जो कॉन्फिडेंस है वो हिला डुला हुआ है। ऐसी स्थिति में दिलचस्प होगा कि जब आरसीपी सिंह अपना चुप्पी तोड़ते हैं तो क्या कुछ निकल करके सामने आता है। भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। 25 तारीख का दिन भारत और बिहार के इतिहास में बड़ा ही अहम होने वाला है। इस दिन आपको पता ही है कि अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन भी है और इस जन्मदिन को मनाने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है और फैसला तो और भी कई लोगों को लेना है। देखना दिलचस्प होगा कि इसका असर बिहार की राजनीति पर क्या पड़ता है। तेजस्वी यादव तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी अपनी रणनीतियों से पीछे नहीं हट रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो छोटे छोटे दल हैं और जो नीतीश कुमार के विरोध में खड़े हैं वो कहीं ना कहीं तैयारी शुरू कर चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फिर अगली खबर में मुलाकात होती है बहुत जल्द। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।